नाज़रीन, एस्टेब्लिशमेंट बहुत बुरी तरह फंस गई है, ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में। इन्होंने उल्टे तजर्बे किए, सियासत का इन्हें अंदाज़ा कोई नहीं है, मईशत का इन्हें कुछ पता नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन का इनको आइडिया नहीं है, दुनिया ख़ारजी ताल्लुकात में कहाँ से कहाँ निकल गई, और ये अपनी ज़ात के फ़ायदे के लिए पाकिस्तान को नीचे से नीचे ले जा रहे हैं। और अब एस्टेब्लिशमेंट बहुत बुरी तरह फंस गई है। इस जगह पे एस्टेब्लिशमेंट को रेस्क्यू करना पड़ेगा, और मौजूदा जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके अंदर जिनको हुकूमत में बिठाया हुआ है उनमें ये काबिलियत ही नहीं है, और आवाम का उन पर एतमाद भी नहीं है। मिसाल के तौर पे एस्टेब्लिशमेंट अब ये लाइन ले चुकी है कि हम खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान का नामजद करदा वज़ीर आला सुहेल अफरीदी वो नहीं बनने देंगे। अभी तक तो इमरान खान ने चिट्टा इनकार किया कि नहीं, मैं तब्दील नहीं करता, लेकिन ये सियासत है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मुमकिन है कल को इमरान खान साहब कोई और फैसला दें, लेकिन सुहेल अफरीदी की हमायत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इजाफा होता जा रहा है, वो वहाँ पे काफ़ी तगड़ा हो गया। अब देखना यह है कि पीटीआई या इमरान खान साहब अपना फैसला बदलते हैं या एस्टेब्लिशमेंट मजीद फंस जाती है, क्योंकि DGISPR ने बड़ा वाजे कहा कि वो नहीं बनने देंगे। देखिए, दूसरे अल्फाज तो यही है कि सुहेल अफरीदी को हम नहीं बनने देंगे। भाई, जितने टाउट्स हैं वो इसी बारे में खबरें दे रहे हैं। एक टाउट ने तो यहाँ तक खबर दे दी कि जनाब कोई एस्टेब्लिशमेंट को पेपर मिल गए, उनसे साबित हो गया कि जनाब ये जो सुहेल अफरीदी है ये कोई रॉ का एजेंट है, और फिटेमुत ताड़ी रिपोर्टिंग दे होते, ये थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट कर लो, चीज़ों को देख लो, वो बंदा कौन है। वो कबायली इलाकों से पहला आदमी है जिसको इमरान खान साहब ने नॉमिनेट किया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए। उनकी महरूमियाँ दूर होने जा रही हैं, उनका अपना बंदा आ रहा है, और यहाँ पे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पेट में मरोड़ उठ गए। भी आपका लेना देना ही कोई नहीं है, आवाम ने जिनको वोट दिए वो फैसला करेंगे कौन आएगा, हुकूमत करेगा। आज आपको गंडापुर की याद सता रही है, आपको लगता है जी गंडापुर आपका बड़ा काम का आदमी था या उसके साथ आप बेहतरीन तरीके से चल रहे थे, तो फिर गंडापुर की बात मान लेते या उसकी रिक्वेस्ट मान लेते। तो अब मामला ये है कि मुल्क के अंदर इस्तेहकाम लाते लाते जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पे अदम इस्तेहकाम का शिकार कर दिया। ज़रा एक दफ़ा पाकिस्तान का मैप आप देखें, इस नक्शे पे मुझे कोई इलाका बताएं जो महफूज हो और पुरअमन हो। कराची की बैड गवर्नेंस आपके सामने है, सिंध के हालात आपके सामने है, सैलाब आया हुआ, पूछने वाला कोई नहीं है। जितनी सिंध के अंदर तबाही है, करप्शन है, उसका तो कोई मुकाबला पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। पाकिस्तान तो बहुत दूर की बात है। ये इस्तेहकाम हो या अदम इस्तेहकाम हो, सिंध के अंदर जो करप्शन को दवाम मिलता रहता है ना, जरदारी साहब के आशीर्वाद से, वो नहीं रुकता। कच्चे के डाकुओं ने तबाही फेरी हुई है सिंध और पंजाब के बॉर्डरों के ऊपर। रात को आप ट्रैवल नहीं कर सकते वहाँ पे। बलूचिस्तान की सूरत हाल ये हो गई है कि वहाँ पे आप शाम के बाद सफ़र नहीं कर सकते, जा नहीं सकते। बलूचिस्तान में मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया सिर्फ दो चीज़ें महफूज हैं, एक मादनियात के ट्रक और दूसरा ईरान से स्मगलिंग होने वाला तेल। बाकी हर चीज़ बलूचिस्तान में जो है वो टारगेट की जाती है, और ये हम सब अच्छी तरह जानते हैं। और इनमें माल किसकी जेब में जाता है ये भी सब जानते हैं, जो बॉर्डर पे हैं उन्हीं की मर्जी से स्मगलिंग होती है, वरना कैसे हो सकती है। तो बलूचिस्तान का तो बेड़ा ही गर्क कर दिया, कोई भी वहाँ महफूज नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों की हालत भी इससे मुख्तलिफ नहीं है। रोज़ाना धमाके, गोली बारूद, हमला, बच्चों की शहादतें, ख़वातीन की शहादतें, मासूम शहरी जाँ बहक हो रहे हैं। अभी DI खान के अंदर एक अटैक हो गया, उसमें पुलिस वाले जाँ बहक हो गए। तो लगातार खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों में भी यही चल रहा है, वहाँ पे भी इस्तेहकाम नहीं आने दिया। अफ़गानिस्तान से एक नई लड़ाई शुरू कर दिया। अब अफ़गानिस्तान के बारे में मैं बताऊँ, देखिए वो अफ़गानी भी कहते हैं कि अमेरिका से और रशिया से पूछ लें, आप हमसे लड़ना चाहते हैं तो आप उन दोनों से पूछ लें। रूस जो है वो एक सुपर पावर था, अमेरिका जो है वो दूसरी सुपर पावर था। वो दोनों जान छुड़ा के निकले इन पहाड़ों में से। अब पाकिस्तान की मौजूदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इन पहाड़ों से क्या निकालना चाहती है? देखिए, मादनियात तो बहुत है यहाँ पे, लेकिन जिस चक्कर में हम अफगानिस्तान के साथ लड़ाई कर रहे हैं उसका नतीजा क्या हमारे हक में निकलेगा, या हम कई दहाइयों तक लंबी एक लड़ाई के अंदर फिर झोंके जाएंगे, फिर एक लड़ाई में चले जाएंगे ना। भारत कितनी समझदारी का मुजाहरा कर रहा है, हालांकि वो इंतहाई एंटी तालिबान है भारत के लोग, लेकिन वो ये समझते हैं कि ताल्लुकात रखने पड़ेंगे, और वो अक्लमंदी से अपने खारजी ताल्लुकात बना रहे हैं अफ़गानिस्तान के साथ।
और पाकिस्तान अपने हमसायों से बिगाड़ता चला जा रहा है 7 समंदर पार अमेरिका को खुश करने के लिए। फिर भारत से हमारी दोबारा लड़ाई होने वाली है। ये मैं नहीं कह रहा, ये एस्टेब्लिशमेंट खुद खबरें चलवा रही है कि अक्टूबर नवंबर में मुमकिन है कि भारत हमारे ऊपर एक अटैक करे। फिर अब अगर आप पंजाब में आ जाएं तो सैलाब मुतासरीन अभी तक बेयारो मददगार हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। जिन इलाकों में पानी उतरा है लोग अपने घरों को जाकर खुद ही आबाद करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग अपनी मदद आपके तहत चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग भूखे हैं, परेशान हैं, फसल लगने का टाइम हो गया, उनके पास बीज और खाद के पैसे नहीं हैं और हुकूमत अभी सिर्फ सर्वेस करवा रही है, कोई काम हुकूमत ने शुरू नहीं किया। पंजाब में तहरीक लब्बैक और पुलिस के बीच में इस वक्त एक मैच पड़ा हुआ है, एक सड़कों पे जंग लगी हुई है। तहरीक इंसाफ पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। इस्लामाबाद जो है पाकिस्तान का दारुल हुकूमत, वो इस वक्त कंटेनरिस्तान बना हुआ है। पूरे इस्लामाबाद में कंटेनर ही कंटेनर आपको दिखाई देते हैं। आम आदमी अपने बच्चे को अस्पताल ले जा रहा था, गोद में उठा के भाग रहा था और बददवाएं दे रहा था। मोटरसाइकिल वाला था बेचारा अकेला, एक आम शहरी, उसको पुलिस वालों ने पकड़ के मारना शुरू कर दिया कि यहाँ से तुम गुजरे कैसे हो। भाई वो जा रहा है, उसको जाने दो, एक आदमी क्या कर लेगा। लेकिन नहीं, इस्लामाबाद को एक नो गो एरिया बना दिया, सारे रास्ते बंद कर दिए, कंटेनर लगा लगा के तबाह कर दिया। ऐसा लगता है इस्लामाबाद नहीं है, कोई समंदर के किनारे कोई पोर्ट है, कोई बंदरगाह है जहाँ पे कंटेनर ही कंटेनर्स पड़े हुए हैं। आज़ाद कश्मीर में एक अलग टाइम बम लगा हुआ है। आज 11 तारीख है, 19-20 तारीख तक का टाइम है हुकूमत के पास मुतालबा तस्लीम करने का। अब मुतालबा तस्लीम करने की बजाय इन्होंने आज़ाद कश्मीर में जो अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी के रहनुमा है उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिए। ये पाकिस्तान में इस्तेहकाम लेकर आएंगे और जो कश्मीरी नौजवान हैं उन्हें इस्लामाबाद में पकड़ पकड़ के पुलिस डंडे मार रही है, उनको रुस्वा कर रही है, उनसे ज्यादती कर रही है। बल्कि नौजवानों ने क्लेम किया कि उन्हें कहा गया कि तुम कश्मीर मुर्दाबाद के नारे लगाओ। उन्होंने डंडे खा लिए, मार खा ली, लेकिन उन्होंने कहा जी हम ये नारे नहीं लगाते। फिल्मों में हम ये देखते थे ऐसा जुल्म और जबर, लेकिन हमने कभी हकीकी ज़िंदगी में तसव्वुर नहीं किया था जो इस्लामाबाद पुलिस ने अब किया कश्मीर के नौजवानों के साथ, बकौल उन नौजवानों के। तो आज़ाद कश्मीर में भी एक टाइम बम सिचुएशन है, टाइम गुजर रहा है, किस वक्त वहाँ धमाका हो कुछ आप कह नहीं सकते। फिर गिलगित बल्तिस्तान में लगातार एहतजाज चल रहा है, वहाँ पे तजारत रुकी हुई है। वो लोग कह रहे हैं जी हमारे वसाइल पे जो कब्जा किया जा रहा है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, वो बंद होना चाहिए। अब एक सूबे में हुकूमत ही नहीं है इस वक्त, और वो भी सिर्फ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जिद की वजह से। वज़ीर आला ने इस्तीफ़ा दिया, गवर्नर कहता मुझे मिला ही नहीं, हालांकि मिलते ही मंजूर हो जाता है ऑटोमेटिकली। कानून ये कहता है कि जैसे ही वज़ीर आला का इस्तीफ़ा मौसूल हो गया गवर्नर को, वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो गए।